ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंच, आज वतन का नज़ारा अलग प्रकार से दिखाई दे रहा था। एक तरफ क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर लाइट के अंदर एक रूम बना हुआ है, चारों ही तरफ ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर एक छोटा सा दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो जो दीपक की लाइट थी, वो लाइट के वाइब्रेशन ऐसे अनुभव हो रहे थे जैसे कि डेड साइलेंस का हो। बिल्कुल साइलेंस भी है, लेकिन एकदम थोड़ा सा ऐसा भय वाला रूप दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ देखती हूँ और एक ट्रांसपेरेंट रूम है, उसके अंदर भी दीपक जल रहा है, लेकिन वो दीपक की लाइट से छोटी छोटी किरणें निकल रही थी और उन किरणों से जो वाइब्रेशन थी वो कुछ अनुभव भी कराते थे। अनुभव के साथ साथ उसके अंदर कभी कोई लाइट की किरण ऊपर जाती है, कोई नीचे आती है, कभी चारों तरफ घूमती है, कभी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उसकी किरणों की मूवमेंट चल रही थी। फिर तीसरा जो रूम देखा, उस रूम के अंदर जो दीपक जल रहा था लाइट का, उसके जो किरणें थी वो एक फाउंटेन की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे फाउंटेन की तरह है। और उसमें 7 प्रकार के रंग निकल करके और चारों ही तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे और साइड की तरफ ऐसे बहुत सुंदर किरणों से जैसे कि कोई नई दुनिया दिखाई दे रही हो। तो कुछ सेकंड तक तो मैं ये दृश्य देख रही थी। फिर थोड़े समय के बाद बाबा सामने आए। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा कि बाबा ये लाइट की किरणें देख रही हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा कि वर्तमान समय बाहर की दुनिया और बच्चों की दुनिया में बच्चे क्या कर रहे हैं और बाहर वाले क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाहर वाले भी इतने प्लान्स बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी डर, भय, चिंता, इस प्रकार के वे अनुभव करते हैं। और बाबा के बच्चे, इस दुनिया के बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ करने के लिए अपना पुरुषार्थ का दीपक जो है वो जला करके तो बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर कभी बहुत ऊंचे, कभी बहुत नीचे, कभी कभी कई प्रकार के उलझनों के झमेले लेकर के उसके चक्कर में ही जैसे चक्र लगाते रहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, अभी समय प्रमाण
कौन से ऐसे दीप को जलाना है। तो बाबा ने क्या कहा, तीसरे का रहस्य न बता करके कुछ बच्चों को इमर्ज किया, बोला आप आओ और ये इस तीसरे जो ट्रांसपेरेंट रूम था इसके पास चलते हैं। तो जैसे उसके पास खड़े होते हैं तो वो फाउंटेन की जो लाइट थी वो एक, हालांकि वो कमरा ट्रांसपेरेंट था लेकिन उस ट्रांसपेरेंट से फाउंटेन की लाइट निकल करके एक एक बच्चे के ऊपर पहुंच रही थी और उसका श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा चलो सब अंदर ही जाना है और बच्चों को कहा कि इसके अंदर जाओ। तो सब बहुत खुश थे कि हम अंदर जाएंगे और जैसे जाने लगते हैं तो अंदर जा ही नहीं सकते हैं और वहाँ ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बाबा को कहते बाबा अंदर कैसे जाएं। तो बाबा ने कहा देखो क्या है। तो जहाँ वहाँ पर एक बटन लगा हुआ था तो बाबा ने कहा इस बटन को दबाओ और फिर अंदर जाओ। लेकिन वो बटन क्या था, उसके ऊपर लिखा हुआ था दृढ़ संकल्प। तो जैसे वो बटन को हाथ लगाते थे तो बटन, कई बच्चे जैसे हाथ लगाया तो स्विच लूज होता है ना, ऐसा वो लूज दिखाई देता और अंदर की लाइट टिम 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 करने लगती। फिर उसको हाथ लगाते, कईयों को वो बटन दिखाई नहीं देता था, फिर दिखाई देता तो हाथ लगाते तो पूरी तरह उसको दबा नहीं पाते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लक्ष्य भी रखा हुआ है, लेकिन जो दृढ़ संकल्प का बटन जो है कभी कभी लूज हो जाता है और कभी कभी उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो जिस कारण से जो कार्य उनको करना है तो वो कार्य वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर बाबा ने क्या किया, जैसे सब बच्चों को ऐसा उनके लिए सहज कर दिया और वो बटन दबाते ही अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं तो फिर एक और आता है, छोटा सा एकदम खिड़की जैसा था लेकिन बहुत छोटा, बहुत सुंदर। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था विश्व परिवर्तक। और जैसे विश्व परिवर्तक की बात आती है तो जिस स्वरूप के अंदर टिकते थे तो वो खिड़की बहुत सुंदर दरवाज़ा बन जाता था और उससे क्रॉस करते हुए अंदर गए। फिर तीसरे स्थान पर जैसे गए तो एक बहुत सुंदर गेट दिखाई दे रहा था, उसमें था स्वराज्य अधिकारी। तो वो जैसे उसके सामने जाते थे तो ऊपर से लाइट की किरणों से जैसे वर्षा हो रही है, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लाइट के उनके ऊपर चमकते सितारे गिर रहे थे। और फिर सामने से दिखाया कि उस लाइट के द्वारा नए विश्व की स्थापना का किस प्रकार नया विश्व होगा। तो ये दृश्य कुछ सेकंड तक चला और बच्चे बहुत खुश भी हो रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो दुनिया के अंदर भी कार्य चल रहा है और इस ब्राह्मण परिवार के बच्चे भी परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, वो भय से कर रहे हैं और बच्चे खुशी से कर रहे हैं। लेकिन करते करते कभी कभी माया के जो बाहरी प्रभाव आ जाते हैं तो अपनी स्थिति का जो स्विच है और बटन है उसके ऊपर जैसे छाया आने लगती है तो उनको दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं हर रोज दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन करते करते बीच में कई कई बातों में ढीला हो जाते हैं। तो कभी बहुत अच्छे अनुभव करते हैं और कभी उनको ऐसे हल्केपन का
लगता है कि हल्के हो गए हैं, जैसे कि पुरुषार्थ के अंदर उनको ढीलापन और अलबेलापन लगने लगता है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार परिवर्तन की गति को तेज करना है और दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प के साथ साथ बाप ने संगम युग के अंदर बच्चों को विशेष जिम्मेवारी का टाइटल दिया है। उसका स्वरूप सामने रख कर के उसका अभ्यास करें तो जल्दी ये कार्य संपन्न कर सकेंगे। फिर बाबा ने बच्चों को बहुत याद दिया और बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा को बताया कि खास तो मधुबन के अपने अर्जुन भाई और भी कईयों के निमित्त विशेष भोग हैं। तो जैसे बाबा को बताया तो बाबा ने सबको इमर्ज किया और अर्जुन भाई को इमर्ज करते हुए कहा कि मधुबन में रहते हुए भाग्य बनाने का बहुत सुंदर मौका मिला, अनेकों का भाग्य बनाया और लास्ट पेपर शरीर ने अपना खेल किया। बच्चे ने हंसते हंसते इस शरीर के खेल को भी पास किया। फिर सबको उन्होंने याद भी दिया, कहा कि बाबा ने तो मुझे बहुत कुछ दिया और ब्राह्मण परिवार मधुबन वालों सभी ने मुझे हर प्रकार से सदा सहयोग दिया है, चाहे मधुबन, चाहे हमारी उनकी दीदी और अन्य जो भी उनके सेवा साथी देश विदेश के जो उनके थे, उन सबको बहुत याद दिया। फिर अन्य दिनों के भोग थे तो बाबा ने उनको इमर्ज करके दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि से जैसे कि उनके पास एक एक वरदान पहुंच रहा था और वो बहुत ऐसे खुश हो रहे थे, ऐसी झोली लेके खड़े थे जैसे कि उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो रही हो, तो ऐसा वो अनुभव कर रहे थे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को सभी बच्चों की स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देने के साथ बाबा ने कहा आज बच्चों की विशेष रूप से वतन में कई बच्चों की जो गई हुई आत्माएं, उनकी याद बाबा तक पहुंच रही है। उसके ऊपर ही बाबा ने कहा कि दुनिया में भी ये श्राद्ध का जो 15 दिन मनाते हैं, तो दुनिया के लोग भी अपनी गई हुई आत्माओं को उसी श्रद्धा और भावना के आधार से उन्हें याद करते हैं। उनकी पूर्ति के लिए उनके ही हिसाब से उन्हें भेंट भोग चढ़ाते हैं, दान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए जिस प्रकार दुनिया के लोग यह दिन भी मनाते हैं और भी दूसरे पर्व भी मनाते हैं, चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन मनाते हैं, तो बाबा ने कहा कि जो भी पर्व जो भी त्योहार मनाते हैं उसी स्नेह और प्यार के साथ मनाते हैं। और यह भी साल में जो पर्व मनाते हैं 15 दिन का, बाबा ने कहा कि यह भी
जो आत्माएं जिस रीति से कर्तव्य करके गई हैं, उसी भावना से दुनिया के लोग भी उन्हें याद करते हैं। पर बाबा के घर में, ब्राह्मण परिवार में भी बच्चों को उसी स्नेह भावना से प्यार से भोग लगाते हैं, और बाप भी विशेष संगम के समय अपने बच्चों को उसी रीति से इमर्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया के लोग अपने रीति से ब्राह्मणों को खिलाते हैं, दान करते हैं, पर बाबा ने कहा कि संगम के समय बाप अपने बच्चों को, क्योंकि उनकी याद सूक्ष्म बाबा तक पहुंचती है, और याद के साथ बाबा अपने बच्चों को इमर्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज कई बच्चों की इतनी सूक्ष्म याद फिर समझते हैं कि फिर पिछले साल लगाएंगे भोग, उन्हें भोजन खिलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जो भी आत्माएं गई हैं अपने अपने स्थान पर भोग तो खाते हैं, भोजन भी खाते हैं, पर फिर भी जो मन की भावना जो बाप तक पहुंचती है, तो बाप भी उसे उसी रीति से स्वीकार करते हुए उन बच्चों को, उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं और बाबा के घर का भोग स्वीकार कराते हैं। तो आज तो विशेष कई आत्माओं का भी विशेष उषा बहन के पिताजी के निमित्त भी भोग था, और भी अन्य आत्माओं का विशेष भोग था। तो बाबा ने कहा कि दुनिया के हिसाब से यह दिन भी पूरे होते हैं, और उसके बाद अच्छे दिन भी आते हैं, जिसमें दुनिया के लोग भी नया कार्य, अच्छा कार्य करते हैं। तो बाबा ने कहा जिस प्रकार दुख के बाद सुख के दिन आते हैं, तो बाबा ने कहा सुख के दिन कब बीत जाते मालूम नहीं पड़ता है, पर दुख की घड़ियां सेकंड के भी बहुत समय तक याद रहती है, और सुख सालों भोगते हैं, प्रारब्ध को पाते हैं, तो भी वो ऐसे लगता है मिनटों में सुख चला गया। तो ऐसे कहते बाबा ने कई आत्माओं की जो याद थी वह बाबा को दी, और बाबा ने भी उन बच्चों को, उन आत्माओं को बड़े प्यार से वतन में इमर्ज किया, और बहुत ही प्यार से बाबा ने उन्हें भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि यह भी इस दिन के लिए भी कई आत्माएं, कई बच्चे वतन में आने के लिए उत्सुक रहते हैं, और बाप भी अपने बच्चों को इमर्ज कर बुलाते हैं। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने गई हुई आत्माओं को, सभी को स्नेह भरी याद प्यार दिया, और सभी का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।